हर देश की अपनी एक सेना होती है और उस सेना में सबसे जाबाज एंड सबसे बेस्ट सैनिकों को चुनकर बनाई जाती है स्पेशल फोर्सेस, जिसका गठन देश के विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है। दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों ने अपनी अपनी स्पेशल फोर्सेस का गठन किया हुआ है और इनका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद को रोकना, दुश्मनों के बढ़ते कदम को रोकना, आपातकालीन परिस्थितियों, हॉस्टेज रेस्क्यू, जासूसी, सीक्रेट मिशंस, दुश्मनों की हरकतों और उनके देशों पर नजर रखना। ये फोर्सेस हर उन परिस्थितियों और सीक्रेट मिशंस के लिए बनाई गई है जो एक बटालियन, पुलिस फोर्स और कोई आम आदमी नहीं कर सकता। वो मिशंस करती है स्पेशल फोर्सेस। स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग इतनी हार्ड एंड डेंजरस होती है कि उन्हें जरा सा खतरा लगने पर वे चंद मिनटों में उस खतरे को मिटा देते हैं। अक्सर इन फोर्सेस के कमांडोज वॉर के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं। ये फोर्सेस किसी की परिचय की मोहताज नहीं होती। जब हर तरह की ताकत दुश्मनों से निपटने में फेल हो जाती है तब स्पेशल फोर्सेस को बुलाया जाता है। इस फोर्स के कमांडोज अपनी मौत को मात देकर तैयार किए जाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड की 10 सबसे पावरफुल स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि इंडिया की कितनी फोर्सेस है जो स्पेशल फोर्सेस में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आती है जर्मन फेडरल पुलिस सर्विस। जर्मन फेडरल पुलिस फोर्स को GSG-9 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्पेशल यूनिट है जो कि जर्मनी की है। GSG-9 की स्थापना साल 1972 में हुई थी, जब समर ओलंपिक गेम्स के दौरान म्यूनिख में 11 इजरायली एथलीट्स का अपहरण कर लिया गया था, जिसके कुछ घंटों बाद इन 11 एथलीट्स की हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद इजराइल ने अपने सभी एथलीट्स की हत्या का बदला लेने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड चलाया, जिसमें GSG-9 के कुछ खास ऑफिसर्स थे। इस ऑपरेशन के जरिए इजराइल ने उन सभी आतंकियों को मार गिराया जो इस हत्याकांड में शामिल थे। GSG-9 ग्राउंड लेवल पर अपहरण और आतंकवाद के हाई प्रोफाइल मामलों को निपटाने का काम करती है। नंबर 9 पे आती है स्पेशल सर्विस ग्रुप पाकिस्तान। स्पेशल सर्विस ग्रुप पाकिस्तान की एक स्पेशल फोर्स है जिसकी लीडरशिप मेजर जनरल रैंक के कमीशन प्राप्त अधिकारी द्वारा किया जाता है। SSG को अपने हेडगियर के कारण ब्लैक स्टोक एंड मैरून बेरेटस के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, हेडगियर का मतलब होता है जिसने अपने सर पर कोई वस्त्र पहना हो, जैसे कोई हेड या पगड़ी। इस फोर्स को 23 मार्च 1956 यानी 68 ईयर्स पहले स्टार्ट किया गया था एंड इसे अधिकतर भारत के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 8 पे आती है इकेओ कोबरा ऑस्ट्रिया। इकेओ कोबरा को साल 1978 में शुरू किया गया था। ये ऑस्ट्रियन फेडरल मिनिस्ट्री के अंडर काम करने वाली एक स्पेशल फोर्स है। इकेओ कोबरा फोर्स ऑस्ट्रिया के साउथ में स्थित है और इनके पूरे देश में जगह जगह हेडक्वार्टर्स है, जिससे ये फोर्स कहीं भी घुसपैठ तथा आतंकी मुठभेड़ होने पर 70 मिनट्स में उस जगह पर पहुंच जाती है। इकेओ कोबरा कई बंधक बचाव अभियानों में शामिल रहा है एंड 1996 में हवा में उड़ते समय हाईजैक हुए प्लेन को रेस्क्यू करने वाली एकमात्र यूनिट है। इस फोर्स को कई अलग अलग तरीकों से बनाए गए हैं एंड इनका इस्तेमाल ज्यादातर दुश्मनों के इलाकों में इंपोर्टेंट एंड सीक्रेट मिशंस को अंजाम देने में किया जाता है। नंबर 7 पे आती है जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप फ्रांस। जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप फ्रांस की एक स्पेशल फोर्स है जिसे GIGN के नाम से जाना जाता है। GIGN की स्थापना साल 1973 में फ्रांसीसी आर्म्ड फोर्सेस की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट के रूप में की गई थी। इनका काम टेररिज्म को रोकना, नेशनल खतरों पर निगरानी रखना एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी देने का है। इस फोर्स में ज्वाइन हुए न्यू ऑफिसर्स को केवल 6 शॉट रिवॉल्वर दी जाती है एंड इस फोर्स को फ्रांस की सबसे बेस्ट फोर्स मानी जाती है। GIGN के जो ऑपरेटर्स है जो इसे ऑपरेट करते हैं उनको किसी भी प्रकार की फोटो खिंचवाने की अनुमति नहीं होती है। दिसंबर 1994 में GIGN दुनिया की नजरों में तब आया जब इस स्पेशल फोर्स के ऑफिसर्स ने हाईजैक हुए प्लेन 8969 जो कि फ्रांस के लिए उड़ान भर रहा था, उसे टेररिस्ट द्वारा हाईजैक कर लिया गया था, जिसमें इस फोर्स के ऑफिसर्स ने एक मिशन के जरिए प्लेन को हाईजैक करने वाले टेररिस्ट पर अटैक किया, जिससे उस प्लेन में मौजूद सारे टेररिस्ट मारे गए और उस प्लेन के सारे पैसेंजर्स को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। नंबर 6 पे आती है पैरा कमांडो। पैरा कमांडो इंडियन आर्मी की एक स्पेशल फोर्स है। यह फोर्स इंडिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस की यूनिट में से एक मानी जाती है। पैरा कमांडो की शुरुआत 1 जुलाई 1966 को हुई थी। इस फोर्स का काम देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों को रोकना एंड उस पर नजर रखना है। इस फोर्स को इंडियन आर्मी का रेड डेविल भी कहा जाता है। इसमें शामिल कमांडोज को ट्रेनिंग में करीब 33,500 की फीट की ऊंचाई से कम 50 पैरा जंप करनी होती है एंड इस फोर्स को पैरा एसएफ के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इस फोर्स में 5 से 6,000 कमांडोज शामिल है। पैरा कमांडोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अलावा कई सारी कॉम्बैट टेक्निक्स में माहिर होते हैं। नंबर 5
नंबर 5 पर आती है शायरत मटकल। शायरत मटकल इजराइल की एक स्पेशल फोर्स है। इसे यूनिट 269 के नाम से भी जाना जाता है। शायरत मटकल इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की स्पेशल रिकॉन्सेंस यूनिट है। इस यूनिट को 1957 में स्थापित ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के मॉडल पर बनाया गया था। इस फोर्स के कमांडोज जितने फिजिकली रूप से मजबूत होते हैं उतने ही शार्प एंड इंटेलिजेंट होते हैं। पल भर में फैसला कर लेते हैं कि उन्हें आगे क्या और कैसे करना है। दुश्मन को समझ पाए इससे पहले उसका काम तमाम हो जाता है। नंबर 4 पे आती है रूसी अल्फा ग्रुप। रूसी अल्फा ग्रुप के नाम से फेमस रूस की ये फोर्स जमीन, आसमान और पानी पर ऑपरेशन चलाने में माहिर है। इस फोर्स का कंट्रोल एफएफसी के स्पेशल पर्पस डायरेक्टरेट के पास होता है। अल्फा ग्रुप वर्ल्ड की सबसे डेंजरस एंड क्रूर स्पेशल फोर्सेस में से एक है। ये फोर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बिल्डिंग ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। इन्हें फॉरेस्ट वारफेयर में ट्रेनिंग मिली होती है। इस स्पेशल फोर्स की शुरुआत 1974 में हुई थी। अल्फा ग्रुप को टीम ए भी कहा जाता है। नंबर 3 मार्कोस। मार्कोस जिसे मरीन कमांडोज और दाढ़ी वाले कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। मार्कोस कमांडो की शुरुआत साल 1987 में हुई थी एंड इनका एक फेमस स्लोगन है द फ्यू द फियरलेस। इस फोर्स ने 26/11/2008 के मुंबई हमले में आतंकवादियों से निपटने और उन्हें मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि 10,000 में से एक बनता है मार्कोस। हाथ पैर बंधे होने पर भी तैर सकते हैं ये इंडिया के मार्कोस कमांडोज। मेंटली एंड फिजिकली एबिलिटीज में ये नेवी सील्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। एंड इस फोर्स की एक फेमस घटना है अरब सागर में हुए हाईजेक मर्चेंट शिप एमवी लीना नॉरफॉक की, जिसमें मार्कोस फोर्स ने 24 आवर्स के अंदर उस शिप को हाईजेकर से छुड़वा लिया था। जिसमें इस फोर्स ने एक ऑपरेशन सैनिटाइजेशन चलाया था और कहा जाता है कि इंडियन नेवी की ओर से हाईजेकर्स को एक चेतावनी दी गई थी। एंड चेतावनी जारी होने के बाद जब हाईजेकर्स को ये पता चला कि मार्कोस कमांडोज की टीम आ रही है तो वे सब अपनी जान बचाकर भाग निकले। फ्रेंड्स, एक सच्ची घटना है मार्कोस फोर्स की, जिसे आप गूगल पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। और एक और बात फ्रेंड्स, मार्कोस कमांडोज को समंदर का सिकंदर भी कहा जाता है। एंड इस फोर्स में 1200 से ज्यादा कमांडोज बताए गए हैं एंड इससे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि अभी भी इनकी संख्या को सीक्रेटली तौर पर रखा गया है। नंबर 2 पे आती है ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस। स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS यूनाइटेड किंगडम की सबसे ओल्ड एंड इलाइट स्पेशल फोर्सेस में से एक है, जिसकी शुरुआत साल 1942 में हुई थी। इस फोर्स में 3 यूनिट है। नंबर 1 22 स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट, नंबर 2 21 स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट और नंबर 3 23 स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट। ये तीनों रेजिमेंट यूनाइटेड किंगडम की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा है। SS की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि इसमें शामिल होने वाले 19% लोग ट्रेनिंग के दौरान ही बाहर हो जाते हैं। SS फोर्स ने अफ्रीका, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे क्षेत्रों में काम किया है। इसमें 1,10,029 से ज्यादा कमांडो शामिल है, जो इसे वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी स्पेशल फोर्स बनाते हैं। नंबर 1 पे आती है यूएस नेवी सील्स अमेरिका। यूएस नेवी सील्स को दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स मानी जाती है। इस फोर्स में जमीन, आसमान और पानी में आर्मी मिशंस को सीक्रेट तरीकों से अंजाम देने वाले कमांडो शामिल होते हैं। ये फोर्स इतनी डेंजरस है कि इसने ओसामा बिन लादेन, जो कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था, उसको इस फोर्स ने अपने ही शहर में मार गिराया था। यूएस नेवी सील्स को 1 अक्टूबर सन 1975 को स्टार्ट किया गया था एंड अभी तक इस नेवी की फोर्स में 3,32,000 कमांडोज, 280 शिप्स, 3,700 एयरक्राफ्ट्स हैं। अब बात करते हैं इस फोर्स की ट्रेनिंग की। नेवी सील्स की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती है। इस ट्रेनिंग में सांस पर काबू करना, सांस लेने के तरीके एंड लंबे टाइम तक सांस रोककर रखना सिखाया जाता है। इस दौरान इस फोर्स के कमांडोज को मेंटली एंड फिजिकली रूप से दर्द सहते हुए कई बाधाओं से गुजरना पड़ता है। इस टाइम इनके ट्रेनिंग का एक हफ्ता हेल वीक कहा जाता है एंड 75% कमांडोज इस वीक के दौरान ही हार मानकर घर वापस लौट जाते हैं।
थी दुनिया की 10 ऐसे स्पेशल फोर्सेस जिनके कमांडोज को मौत से मार देकर तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही और वीडियोस में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय।